चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक पेट प्रोजेक्ट है ग्रेट चाइनीज रेजुवेनेशन। इस प्रोजेक्ट के अंदर वो पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना का परचम लहराना चाहते हैं और यही नहीं, पूरी दुनिया में अमेरिका की हेजमनी को तोड़कर चाइना को दुनिया की शक्ति का केंद्र बनाना चाहते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1839 से। 1839 एक ऐसा साल है जिससे पहले चाइना की जो सिविलाइजेशन थी वो काफी रिच सिविलाइजेशन मानी आती थी, लेकिन 1839 में पश्चिमी देश चाइना के साथ ओपियम वॉर करते हैं और उसे अपना गुलाम बना लेते हैं। गुलामी की जंजीरों में चाइना के रिसोर्सेस और उसकी डेवलपमेंट, उसकी रिच सिविलाइजेशन सब खत्म हो जाता है और फाइनली जब 1949 में चाइना को आजादी मिलती है तो वो देश बिल्कुल जीरो से शुरू करता है। फास्ट फॉरवर्ड 2023, चाइना के राष्ट्रपति का प्रोजेक्ट ग्रेट चाइनीज रेजुवेनेशन और उसके अंडर चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर चाइना पूरे इंडो पैसिफिक में अपने पर पसार रहा है, जिसके तहत वो अलग अलग जगहों पे अपने मिलिट्री बेस बना रहा है और साथ में जो छोटे देश हैं उनको अपने कर्जे में डुबा रहा है, जिसको अनसस्टेनेबल फाइनेंसिंग का नाम दिया गया। इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंडर सबसे पहले चाइना ने 9 डैश लाइन के माध्यम से साउथ चाइना सी पर कब्जा जमाने की कोशिश करी और इधर पैरासल और स्प्रैटले आइलैंड्स पे अपना मिलिट्री बेस बनाया। साथ में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी पैसिफिक ओशन आइलैंड्स हैं, मेलानेशिया ग्रुप, माइक्रोनेशिया ग्रुप और पॉलिनेशिया ग्रुप, यहां पे चाइना ने अलग अलग देशों को फाइनेंसिंग दी और यहां पे धीरे धीरे अपने मिलिट्री बेसिस एस्टैब्लिश करने शुरू करे। मेरी चिंता थोड़ी कम थी भारत के नजरिए से जब तक चाइना साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के आइलैंड्स में था। चिंता तब बढ़ी जब चाइना ने भारत के दरवाजे पर आके दस्तक दिया, यानी कि हमारे पड़ोसी देशों को चाइना ने अपने कब्जे में लेना शुरू करा। पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये सारे वो देश हैं जो आज चाइना के कर्जे में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं और चाइना ने इन्हें अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया है। यहां तक कि आपको यह भी पता है कि श्रीलंका इतना ज्यादा चाइना के कर्ज में डूब गया था कि उसे अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चाइना के नाम करना पड़ा। चाइना इस पॉलिसी को कहता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसके तहत वो भारत को इस पूरे एरिया में चारों तरफ से घेरना चाहता है। लेकिन चीन यहां पे भी नहीं रुकता। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के बाद अपने ग्रेट चाइनीज रेजुवेनेशन के सपने को पूरा करने के लिए चाइना ने अब रुक करा है मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां पे रिसेंटली आपने न्यूज में देखा कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मीडिएटर बनके चीन इस पूरे एरिया में अपना वर्चस्व बढ़ाता है। अगर सऊदी और ईरान की बात करते हैं तो ईरान एक शिया इस्लामिक देश है और सऊदी एक सुन्नी इस्लामिक देश है। इनके बीच में सोच और आइडियोलॉजी का काफी फर्क है, जिसकी वजह से ये हमेशा लड़ते आए हैं कि हम दोनों में ज्यादा बड़ा देश कौन सा है, मतलब कि रीजनल वॉर फॉर सुप्रीमेसी। ईरान और सऊदी अरेबिया अलग अलग जगहों पे इस पूरे एरिया में प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है, जैसे कि यमन में, इराक में और लेबनान में। सऊदी और ईरान ने यहां पे कई सारी प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी, जिसके तहत यहां पे इंस्टेबिलिटी, गरीबी और आतंकवाद को बढ़ावा मिला। जब तक अमेरिका इस एरिया में प्रेजेंट था, अमेरिका ने सऊदी, ओमान, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत में अपने मिलिट्री बेसेस सेट किए हुए थे। 1979 तक ईरान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब ग्रेट इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है 1979 का, उसके बाद से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी बढ़ती गई। ऐसे में अमेरिका ने ईरान को इस पूरे एरिया में अकेला कर दिया और ईरान आइसोलेट होता गया। फास्ट फॉरवर्ड 2023, चाइना ने बोला कि अब मैं आपको आइसोलेटेड नहीं रहने दूंगा और अमेरिका ने धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से बाहर निकलना शुरू करा, क्योंकि अमेरिका को लगा कि अब मिडिल ईस्ट में उसको कोई काम नहीं है, जब से उसे अपना शेल ऑयल और गैस अपने ही देश में मिलने लगा। अमेरिका के जाने के बाद चाइना को दिखा कि यहां पे एक मौका है, अगर मैं यहां पे अपना वर्चस्व बनाना चाहता हूं। चाइना ने उसी मौके का फायदा उठाते हुए सऊदी ईरान के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश करी। इससे उसने भारत के और अमेरिका के हितों को चोट पहुंचाई। भारत मिडिल ईस्ट से काफी ज्यादा ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है और इतना ही नहीं, भारत ने काफी भारी मात्रा में पैसा ईरान में इन्वेस्ट करा है, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी। भारत का एक बहुत बड़ा चंक हमारे नागरिक यहां पे इंडियन डियास्पोरा की तरह रहते हैं इस पूरे एरिया में,
उनके भी हितों को यहां पे नुकसान पहुंच सकता है। तो चाइना ने एक तीर से दो निशाने चलाते हुए इंडिया और अमेरिका के यहां पे हितों को चोट पहुंचाई है और अपनी एक ऐसी छवि बना ली कि देखिए, मैं एक ऐसा देश हूं जो शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ करना चाहता हूं, अमेरिका की तरह नहीं कि मैं सब जगह युद्ध लड़ना चाहता हूं, मैं शांति से देशों को साथ लेकर चलना चाहता हूं और विकास और डेवलपमेंट करना चाहता हूं। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी में चाइना का क्या बेनिफिट है? भारत और अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाने के अलावा चाइना यहां पे क्या चाहता है? सबसे पहली बात, चाइना जो है स्टैटिस्टिकली सऊदी और ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी अरेबिया के साथ उसका ट्रेड 87 बिलियन डॉलर्स का है और ईरान के साथ चाइना का ट्रेड 16 बिलियन डॉलर्स का है। सबसे ज्यादा तेल इन दोनों देशों से चाइना ही खरीदता है। ऐसे में चाइना ने इनके आगे दो कंडीशंस रखी। एक, कि अब से जितना भी हमारे बीच में ट्रेड होगा वो यूएस डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज युआन में होगा। तो यूएस के हितों को चोट पहुंचाने के साथ साथ यूएस डॉलर को भी यहां पे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई और साथ में ईरान ने चाइना को यह वादा करा कि मैं आपको सस्ते दाम पर तेल देने को तैयार हूं, क्योंकि यूएस सैंक्शंस के चलते कोई और देश ईरान से अभी तेल नहीं खरीद रहा है। तो चाइना ने यहां पे इकोनॉमिकली डबल बेनिफिट हासिल करा। और इतना ही नहीं, चाइना की एक कंपनी है हुआवाई जो कि 5G इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। यूरोप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों में उस कंपनी को बैन कर दिया गया क्योंकि चाइना के सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और हमें लगता था कि चाइना हमारे सिटीजन्स का डेटा वहां से लीक करवा सकता है। ऐसे में सऊदी ईरान की डील करवा के, इनका मीडिएटर बन के और इस एरिया में अपनी छवि स्थापित करके चाइना अपनी हुआवाई 5G कंपनी के 5G इक्विपमेंट्स को यहां पे एक्सपोर्ट करेगा और बाकी क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर मिनरल्स जो सिर्फ चाइना में मिलते हैं, उनका एक्सपोर्ट भी इस एरिया में प्रमोट किया जाएगा। तो हमने देखा किस तरीके से जो ये पूरा ग्रेट चाइनीज रेजुविनेशन का सपना है वो यहां पे पैसिफिक ओशन आइलैंड्स, साउथ चाइना सी से शुरू होता है, भारत के दरवाजे पर दस्तक देता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से और अल्टीमेटली पहुंचता है मिडिल ईस्ट, जहां पे चाइना की छवि एक शांतिपूर्वक देश की तरह स्थापित हो चुकी है और भारत और अमेरिका के हितों को यहां पे चोट पहुंचने लगी है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपकी इस बारे में क्या राय है। अनअकैडमी पे 40% डिस्काउंट का ऑफर चालू है, जहां पे आप 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस, आंसर राइटिंग, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, करंट अफेयर्स की पूरी कंप्लीट कवरेज के लिए साथ में इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में सारे टॉप एजुकेटर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। साथ में आपको डेली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री और मेंस की। साथ में लास्ट माइल प्रोग्राम, हमारे इंटरव्यू का एक्सेस भी मिलेगा। ऑल्सो हमारा आरंभ बैच शुरू हो रहा है 30 मार्च से, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। एंड 26 मार्च को एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है जब हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है सुबह 9:30 से 11:30 और 12:30 से 2:30 जीएस और सीसैट का, जो कि हमने अनअकैडमी की टीम ने मिलकर बनाया है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने एग्जाम सेट करा है और आप इसे ऑफलाइन दे सकते हैं दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, पटना, पुणे में। अगर आप इन शहरों में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं। जरूर पार्टिसिपेट करिए और देखिए कि आपकी तैयारी अभी किस मुकाम पर है। लेट्स क्रैक इट।